ओके, दिस इज़ रश्मि। आप सभी का ER रश्मि सिन्हा चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके सेकंड पार्ट कर रही हूँ DSA का 2019 का सवाल, ठीक है ना, जिसमें पहले पार्ट में मैंने आपको काउंट लीफ नोड ऑफ बाइनरी ट्री बता दिया। आज के इस पार्ट में मैं आपको ट्री इज बैलेंस्ड और नॉट, इसको चेक करने के लिए एल्गोरिदम और प्रोग्राम बताऊंगी, ठीक है। अब कोई भी बाइनरी ट्री बैलेंस कब होगा ये जानने के लिए देखिए, दोनों लेफ्ट और राइट जो चाइल्ड होता है उसका हाइट क्या होना चाहिए, दोनों का डिफरेंस 1 होना चाहिए, तभी आप उसको क्या कहेंगे, हाइट बैलेंस ट्री, राइट। तो यहाँ पर जैसे देखिए, ये नोड की बात अगर हम करें तो इसमें लेफ्ट और राइट दोनों क्या है, 0 है, क्योंकि इसमें एक भी चाइल्ड नहीं है, तो ये बैलेंस क्या है, ठीक है। मतलब 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम है, 0 है तो वो चलेगा, -1 भी चलेगा, बट नॉट मोर देन 1, ओके। अब इस नोड की बात कीजिए तो देखिए, इसके लेफ्ट में क्या है 1 और इधर राइट में क्या है 0, तो ये क्या हो गया 1 - 0, इसका बैलेंस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। उसी प्रकार अगर इस नोड की बात करें तो देखिए, इसके लेफ्ट में कितने हैं 1 2 और इधर राइट में कितने हैं 1, तो 2 - 1 ये क्या हो जाएगा 1 और इधर क्या है ये 0। तो मतलब ये हाइट बैलेंस ट्री होगा। अब बोलिए क्यों, क्योंकि इसमें जो बैलेंस है सारे नोड का हाइट वो क्या है आपका मैक्स टू मैक्स 1 है। अगर 2 कहीं आ जाता तो ये बैलेंस नहीं होता, तब इस परिस्थिति में ये फॉल्स रिटर्न करता, ठीक है। तो आपको इतनी बात तो समझ में आ गई कि कोई भी ट्री बैलेंस कब होगा ये कैसे पता करेंगे। तो ये मैनुअली तो करके हम लोग देख लिए, अब कंप्यूटर कैसे करेगा। तो आपको पहले भी मैंने बताया कि कोई भी नोड हो इसमें बाइनरी ट्री में, उसके 3 फील्ड होते हैं, नहीं क्या, एक डाटा फील्ड, दूसरा लेफ्ट नोड और राइट नोड, है ना। लेफ्ट नोड और राइट नोड, इसका भी टाइप नोड ही होगा, इसीलिए नोड लिख दिया हमने, ठीक है। अब देखिए, ये जो है इस काम को करने के लिए 2 फंक्शन हमने बनाया है, ठीक ना। एक फंक्शन है जो इसका काम होगा हाइट को कैलकुलेट करना, किसी भी नोड का हाइट क्या है, जैसे इस नोड का हाइट क्या है, इस नोड का हाइट क्या है, इस नोड का हाइट क्या है, ये फाइंड करना। और दूसरा जो फंक्शन है वो है आपका चेक बैलेंस फंक्शन, ठीक ना। ये चेक करेगा कि आपका बैलेंस है कि नहीं हाइट। अब ये कैसे करेंगे झट से समझिए। तो देखिए, यही सेम एग्जांपल लिया हमने, तो ये नोड बना लिया, आप देख रहे हैं 5 है, इसमें 3 है, 2 है और ये 10 है। एड्रेस तो कुछ भी हो सकता है, जैसे फर्स्ट नोड का एड्रेस 200 है, इसका सेकंड 300 है, तो इसमें एड्रेस इसका होगा, इस नोड का एड्रेस इस फील्ड में होगा, इस नोड जिसका कि 400 है इसका एड्रेस इस नोड में होगा, लेफ्ट चाइल्ड में, है ना। अब बाकी के सबका सब क्या होगा, आपका नल होगा। खैर, अब आते हैं हम लोग, ये बैलेंस कॉल होगा, तो बैलेंस जब कॉल होगा चेक बैलेंस फंक्शन, तो आप उसमें क्या नोड पास कीजिएगा 200, रूट नोड हमेशा, है ना। तो यहाँ पर R हमको क्या मिलेगा 200 मिलेगा, ठीक। अब इसके अंदर आइए, ये फंक्शन में हम क्या किए हैं, कहता है अगर R इक्वल के किसके हो, नल के, मतलब आप नल शुरू में ही R नल अगर हो गया, मतलब क्या है कोई नोड ही नहीं है आपके ट्री में, तो ये क्या रिटर्न करेगा 1। तो जब कोई नोड नहीं होगा तो भी वो बैलेंस ही है, ठीक है ना, तो वो 1 रिटर्न करेगा। नहीं तो फिर क्या करेंगे हम लोग, लेफ्ट हाइट कैलकुलेट करेंगे और राइट हाइट कैलकुलेट करेंगे। यही किया ना कि इधर लेफ्ट में कितना हाइट है, इधर राइट में कितना हाइट है, फिर दोनों का डिफरेंस निकाले। तो यहाँ पर भी वही काम हमने किया कि लेफ्ट हाइट के कैलकुलेट करेंगे और उसके लिए कौन फंक्शन कॉल करेंगे, हाइट फंक्शन। राइट हाइट कॉल करेंगे, उसके लिए कौन फंक्शन कॉल करेंगे, हाइट फंक्शन। अब ये जो दोनों लेफ्ट और राइट हाइट आएगा उसका डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है। तो अगर वो लेस देन इक्वल टू क्या है, छूट गया यहाँ पर 1 होगा, है ना। ये हाइट जो है डिफरेंस क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 1। लेस देन क्यों, क्योंकि वो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, लेकिन 2 का भी नहीं हो सकता, ठीक। तो अगर ये होगा तब आपका क्या रिटर्न करेगा 1। आप कहेंगे मैम इधर भी तो आप कुछ लिखी हुई हैं, कुछ लिखे हैं, तो अभी उसको भी बताते हैं, ठीक ना। तो चलिए, अभी क्या है कि इतना ही बात के लिए पहले हम यहाँ पर बैक हो जाते हैं कि मान लीजिए आपका हाइट के लिए क्या हो गया, जैसे ही यहाँ 200 कॉल हुआ, ये नल नहीं है तो ये हाइट कॉल होगा, ठीक। जब ये हाइट कॉल होगा तो इसमें क्या पास होगा, रूट का लेफ्ट नोड। तो रूट का लेफ्ट नोड में क्या एड्रेस है 300, तो इसमें 300 पास होगा। अभी 300 नॉट इक्वल टू नल है, तो किस में आएगा, ये रिटर्न फंक्शन पे आएगा। इसमें क्या लिखा हुआ देखिए 1 + मैक्स। मैक्स का मतलब क्या है कि जिसका भी हाइट ज़्यादा है लेफ्ट नोड का या राइट नोड का, वो मैक्स रिटर्न करो। तो यही सेम काम देखिए, ध्यान से समझिएगा, गड़बड़ाइएगा नहीं। 1 + मैक्स लिखा मैंने, तो यहाँ पर जब ये कॉल होगा तो क्या लिखा 1 + यहाँ मैक्स लिखा हुआ है MAX, ठीक है, मैक्सिमम। इस मैक्सिमम में क्या क्या पास करना है, लेफ्ट नोड और राइट नोड का एड्रेस, ठीक। हाइट कॉल ही है तो शॉर्ट में H लिख दिया मैं, यहाँ जगह के कारण है वही हाइट फंक्शन, ठीक। तो इसके लेफ्ट में क्या एड्रेस है 300, इसके राइट में क्या एड्रेस है 350, ठीक है। अब जब
ये हाइट जो है ये भी रिकर्सिवली कॉल हो रहा है। देखिए ये भी फंक्शन क्या हो रहा है, रिकर्सिवली कॉल कर रहा है। ये इसी को कॉल कर रहा है, ये इसी को कॉल कर रहा है ना, तो रिकर्सिव कॉल हो रहा है। तो यहाँ से फिर ये जो 300 आपने पास किया तो ये फिर से यही हाइट का फंक्शन कॉल करेगा। तो जैसे ही ये हाइट फंक्शन यहाँ कॉल होगा तो यहाँ के बाद ये क्या करेगा, फिर से ये कॉल करेगा और यहाँ पर फिर 300 के लिए ये कंडीशन क्या है, फॉल्स है। तो ये फिर क्या रिटर्न करेगा, 1 प्लस मैक्स ऑफ लेफ्ट हाइट। तो लेफ्ट नोड में क्या है 400 कॉमा राइट नोड, तो राइट नोड का एड्रेस क्या है, नल इस केस में है ना। तो अब ये जो है अभी भी क्या है, ये वाला इफ कंडीशन टर्मिनेशन कंडीशन अभी नहीं ट्रू हुआ है, तो फिर से ये अभी रिकर्सिवली कॉल करते रहेगा। रिकर्सिव फंक्शन का यही केस है ना कि जब तक इसका टर्मिनेशन कंडीशन ट्रू नहीं होता है तब तक वो बार बार कॉल करेगा। तो यहाँ पर अभी भी फिर से कॉल होगा, तो यहाँ क्या होगा, फिर से यही वाला स्टेटमेंट में आएगा, 1 प्लस मैक्स हाइट, इस हाइट के लेफ्ट नोड में नल है और इस हाइट का राइट नोड में भी क्या है, नल है। और उसी तरीके से इसके लिए भी हाइट कॉल होगा, सब रिकर्सिव फंक्शन कॉल होता जाएगा। तो इसमें भी जब कॉल होगा तो चूंकि ये 350 है, नल नहीं है, तो ये वाला लाइन एग्जीक्यूट करेगा। इस लाइन में क्या होगा, 1 प्लस मैक्स हाइट ऑफ दिस नोड कॉमा हाइट ऑफ दिस नोड। तो लेफ्ट और राइट दोनों क्या है, नल है इस केस में। अब देखिए अब ये फिर यहाँ पर ये फंक्शन कॉल होगा हाइट नल, हाइट नल। तो देखिए हाइट नल यहाँ क्या है, आपका टर्मिनेशन कंडीशन है जो कि रिटर्न क्या करेगा, 0, नल पर यहाँ 0 रिटर्न करना है। तो देखिए टर्मिनेशन कंडीशन 0 होगा और ये दोनों 0 रिटर्न करेगा। एक मजे की बात बता दें आपको, अगर नहीं भी पता है तो पता कर लीजिए कि जो रिकर्सिव फंक्शन कॉल होता है ना, तो वो स्टैक में फंक्शन कॉल को डालता चला जाता है। जैसे ये फंक्शन इसको कॉल किया, ये फंक्शन इसको कॉल किया, तो ये ऑर्डर जो है ये स्टैक में डालता जाएगा। तब तक वो डालता जाएगा जब तक कि उसको टर्मिनेशन कंडीशन नहीं मिले, और जैसे ही उसका टर्मिनेशन कंडीशन मिलता है तो वो स्टैक से पॉप आउट होने लगता है, नहीं क्या। तो ये जाने का प्रोसेस है। नहीं देखिए यहाँ से जब फंक्शन कॉल हुआ तो ये सब स्टैक में जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। अब ये रिटर्न होना शुरू होगा, तो रिटर्न होगा तो क्या वैल्यू रिटर्न करेगा, तो देखिए इसमें मैक्स, इन दोनों में मैक्स क्या है, 0 में 0 मैक्स ही है, 0 ही है। तो 1 प्लस 0 ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा इसको 1। अच्छा ये जब इसको 1 रिटर्न कर देगा तो अब देखिए यहाँ पर इसको क्या मिला, यहाँ देखिए इसको क्या मिला, ये एग्जीक्यूट होगा। जब वापस होगा तो ये इसका इंतजार कर रहा है कि ये क्या रिटर्न करेगा। तो यहाँ देखिए हम लिखे हुए हैं कि इधर से तो 1 मिला और ये वाला जो फंक्शन है ये रिटर्न करेगा इसको 0। तो 1 प्लस मैक्स क्या हो गया, इसको इसमें मैक्स क्या है, 1 है। तो 1 प्लस 1 इसको क्या रिटर्न करेगा, 2। देख रहे हैं ये वापस जब हो रहा है तो ये इसको क्या रिटर्न किया, 2 रिटर्न किया। इस नोड का लेफ्ट जो हाइट है वो क्या इसको मिला, 2 मिला। उसी प्रकार इधर आइए तो यहाँ पर देखिए ये जब ये वापस लौटेगा तो ये नल फील्ड जो है ये क्या होगा, हाइट नल 0 और ये 0 0 0 0 ही हो गया। और ये 0 0 में मैक्स क्या है, 0 ही है। और 1 प्लस 0 क्या रिटर्न करेगा, ये फंक्शन 1 रिटर्न करेगा। तो देखिए इस नोड को, इस पर्टिकुलर नोड को इसने क्या रिटर्न कर दिया, ये हाइट कॉल हुआ था लेफ्ट हाइट, तब ना यहाँ आप गए थे, और ये राइट हाइट कॉल हुआ था तब यहाँ गए थे। तो लेफ्ट हाइट में ये क्या रिटर्न करेगा, 2, और राइट हाइट को क्या रिटर्न करेगा, 1। अब ये देखिए दोनों का जो डिफरेंस है वो लेस देन इक्वल टू 1 है। अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो आगे चेक करेगा, लेकिन अगर यहीं पर कंडीशन फॉल्स हो गया तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि भाई अगर यहीं पे पता चल गया कि ये एक और नोड बना देती मैं, तो ये हाइट बैलेंस नहीं है। तो जब ये तब ये 2 हो जाता है, इसका डिफरेंस है कि नहीं, क्योंकि एक नोड यहाँ ऐड कर दीजिएगा तो इसका हाइट क्या हो जाएगा, 1 2 3, 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 2। तो उस परिस्थिति में आगे आपको कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस केस में क्या हुआ, ये कंडीशन ट्रू हो गया है ना। अगर फॉल्स होता तो आगे नहीं चेक करते, लेकिन चूंकि ये ट्रू हो गया तो पहला नोड तो आपका बैलेंस है, ये पता चल गया। अब क्या करना है कि ये फिर इस नोड को भी तो चेक करना है कि भाई ट्री बैलेंस तब कहलाएगा ना जब आपके ट्री का हर एक नोड बैलेंस हो। तो हर एक नोड बैलेंस चेक करने के लिए अब आपको क्या करना पड़ रहा है, फिर से चेक बैलेंस फंक्शन कॉल करना पड़ रहा है ना। अब की बार ये चेक बैलेंस फंक्शन किसके लिए कॉल कर रहा है, तो जो यहाँ पर रूट था तो उसके रूट के लेफ्ट नोड के लिए कॉल हो रहा है। देखिए इस नोड 3 के लिए ये सेम प्रोसेस रिपीट होगा, ठीक ना। ये किसके लिए प्रोसेस रिपीट होगा, 3 के लिए, और ये 3 के लिए फिर ये इसी तरीके से एग्जीक्यूट करके इसको हाइट क्या रिटर्न करेगा, 1 रिटर्न करेगा, है ना। तो रिकर्सिव फंक्शन फिर से कॉल होगा और इसको क्या रिटर्न करेगा, 1 रिटर्न करेगा। उसी तरीके से यहाँ चेक बैलेंस, अगर ये 1 रिटर्न किया है इसके लेफ्ट
आपका 1 रिटर्न करेगा, और राइट के लिए ऐसे ही क्या रिटर्न करेगा 0, क्योंकि राइट में कुछ ही नहीं है, तो भी आपका ये जो कंडीशन है ये क्या है, ट्रू है। तो फिर ये वैसे ही ये क्या करेगा, राइट नोड यानी 2 के लिए ये कॉल करेगा, और 2 के लिए भी जब ये कंडीशन ट्रू होगा तो फिर नेक्स्ट नोड के लिए ये कॉल होगा। इसी तरीके से ये क्या करेगा, ये सारे नोड के लिए कॉल करेगा जब तक कि ये आर क्या ना हो जाए, ये आर हमारा क्या ना हो जाए, 1 नहीं रिटर्न करे, है ना। देखिए यहां पर भी ये रिकर्सिव कॉल है, ये चेक बैलेंस अगेन एंड अगेन कॉल कर रहा है ना। तो आपको आप बस इतना ही बात लिख देंगे तो भी आपका चलेगा, लेकिन आपको समझाने के लिए हमने ये पूरा प्रोसेस आपको बताया कि इंटरनली ये कैसे कॉल करता है। कि एक नोड के लिए पहले आप इसको दिमाग में रखिए, और जब ये एक नोड के लिए ट्रू होगा तो फिर ये राइट, ये जो रूट है उसके लेफ्ट नोड इसका रूट बन जाएगा, और ये जो राइट नोड है वो इसका रूट बन जाएगा, है ना। तो ये लेफ्ट नोड और राइट नोड के लिए सेम प्रोसेस रिपीट होगा। फिर उसी प्रकार से इस नोड के लेफ्ट का नोड के लिए सेम प्रोसेस रिपीट होगा, फिर से हाइट निकालेगा और दोनों का बैलेंस चेक करेगा, अगर कंडीशन ट्रू है तो आगे प्रोसेस में आगे मूव करेगा। और ये सारे के लिए अगर ये ट्रू है तभी आप कह सकेंगे कि यस दिस इज हाइट बैलेंस ट्री, ये रिटर्न 1 करेगा। नहीं तो अगर ये कंडीशन सारे के लिए ट्रू नहीं है तो ये रिटर्न क्या करेगा, 0, और जब 0 रिटर्न करेगा मतलब ये बैलेंस नहीं है। बैलेंस तभी होगा जब उसके लेफ्ट और राइट दोनों का जो डिफरेंस है ट्री के हर एक नोड के लिए क्या होना चाहिए, 1 से छोटा होना चाहिए या 1 के बराबर होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसीलिए हर एक नोड को चेक करने के लिए ये आप लिखे हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर नहीं भी आई होगी या कोई डाउट होगा तो प्लीज कमेंट में, अगर आप कहेंगे तो मैं लाइव सेशन भी इस पे ले लूंगी। आप जैसा चाहेंगे आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। और अगर आप तनिक भी कुछ सीखें इस वीडियो में तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, हमारी वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में मेरी मदद कीजिए। और आप लोग इसी के साथ मैं कुछ और सवाल के साथ अगले वीडियो में मिलूंगी, ठीक है। अगर आपको भी कोई सवाल पूछना है तो आप प्लीज़ मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं या वीडियो में भी कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगी, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर, बाय।